हाय फ्रेंड्स, रोजगार विद अनिल सर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस लेक्चर में हम लोग यूपी बीएड 2014 के जो क्वेश्चंस हैं मैथ के, जो साइंस ग्रुप में पूछे जाते हैं और पूछे गए थे, उन्हीं का सलूशन हम लोग देखेंगे। और फ्रेंड, एक बहुत ही इजी अप्रोच देखेंगे और क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, रीजनिंग के भी हमारे ऑलरेडी लेक्चर बहुत से अपलोड हो चुके हैं यूपी बीएड के लिए, तो आप उनको देख सकते हैं। तो आइए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि अगर पी और क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल हैं तो पी और क्यू का मान बताएं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान दें कि क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए, ये द्विघात समीकरण है, यानी जिसकी चर यक्स वाला जो है चर है, इसकी सबसे बड़ी घात क्या है 2। तो ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं। अगर इसको हल किया जाए समीकरण को गुणनखंड करके तो दो हल होंगे। तो पहला जो हल है पी और दूसरा हल है जो क्यू, उन्हीं को मूल बोला है। तो कह रहा है पी और क्यू का मान अंक में क्या हो सकता है। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे फ्रेंड्स। मूलों का जो योग होता है ना, यानी कि ये जो मूल दिए हैं इनका योग, मान लीजिए पी प्लस क्या है क्यू, इनका जो योग होता है ना, देखिए एक्स का गुणांक, एक्स के बगल में क्या है पी, तो ऊपर रख दीजिए क्या पी, ठीक है। और बट्टा में क्या रख दीजिए यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पे क्या है एक है, कुछ नहीं तो एक है, तो एक रख देते। तो क्या मिला हमको मिल गया P प्लस क्यू इक्वल टू पी। तो इसको अभी सम इक्वेशन फर्स्ट रहने देते हैं, ठीक। अब क्या होता है कि मूलों का गुणनफल, मतलब ये जो मूल दिए हैं इनका गुणनफल का सूत्र क्या होता है, मूलों का गुणनफल P इंटू क्यू बराबर होता है C बाई ए। यानी कि ये क्या होता है, ये वाला लास्ट वाला पद C, यानी कि C की जगह पे क्या दिया है Q, तो Q बाई ए क्या है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे एक है, तो एक, ठीक है ना। यानी कि ये देखिए Q से Q कट गया, Q से Q क्या हुआ कट गया, तो P बराबर कितना आ गया हमारा वैल्यू, P बराबर हमारा 1 आ गया। P बराबर क्या आ गया 1। तो P बराबर जब 1 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले इक्वेशन में P का मान रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 प्लस हमको मिल जाएगा Q बराबर, इधर क्या है P है तो इधर भी 1। तो यहाँ देखिए, सॉरी यहाँ पे जो फ्रेंड होता है ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जो सूत्र है P प्लस क्यू तो माइनस होता है, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो ये जाएगा उधर से, तो Q बराबर -1, ये भी जाएगा तो -1, तो Q बराबर क्या हो जाएगा -2 फ्रेंड। तो ये हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अगर फ्रेंड्स ये नहीं समझ में आया है तो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स P बराबर 1 और Q बराबर -2, P बराबर 1 और Q बराबर -2, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए विल बी करेक्ट है। तो फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अगर कोई द्विघात समीकरण मान लीजिए दिया है, अगर कोई मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसको हल करने पे क्या आता हो, दो मूल आ जाता हो। मान लीजिए एक अल्फ़ा जा रहा है और एक क्या जा रहा है बीटा, तो हम कहें पहला मूल और दूसरा मूल का योग क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर। तो ये देखिए जो यक्स है ना, तो यक्स का गुणांक क्या है बी, ठीक ना। अब बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है ए, इसका निगेटिव, तो ये मूलों का योग होता है, ठीक। मूलों का गुणनफल, अगर ये मूल इसके हल हैं तो गुणनफल निकाले अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये अचर पद यानी कि सी, अब बाई में क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि ए। तो इसी फार्मूले से मैंने क्या किया है, उसको सॉल्व किया है कि देखिए ये पी और क्यू इसके क्या हैं, हल हैं यानी मूल हैं, तो इन दोनों का योग बराबर क्या हो गया है बी बाई ए। देखिए बी बाई ए बोला हूँ ना, तो बी की जगह पे क्या है एक्स के पी और ए की जगह पे क्या है एक, तो वही रखा हूँ, तो हमारा क्या हो गया ये बन गया है। अब मूलों का गुणनफल P इंटू क्यू, P इंटू क्यू बराबर C बाई ए, तो C की जगह पे क्या है Q और A की जगह पे क्या है A, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे तो एक है, तो वही रख दिया हूँ। तो ये Q से Q कट गया है और क्या हो गया हमारा P बराबर 1। तो जब P का मान 1 हो गया तो इसमें रख दिया हूँ P 1, यहाँ रख दिया, तो फिर 1 रखा यहाँ पे, तो इधर क्या हो गया आके -2। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात है, तीनों कोणों का अनुपात
2 संबंध है, 5 संबंध 3 है, तो त्रिभुज के महत्तम कोण यानी सबसे बड़ा कोण का मान वृत्तीय माप बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कोई भी त्रिभुज होता है, कोई भी ट्रायंगल होता है, उसके अंतः कोणों का योग कितना होता है फ्रेंड्स? 180 होता है, सबको पता है। तो हम यहाँ पे x मान ले रहे हैं। तो ये देखिए मान लेते हैं कि जो तीनों कोणों का अनुपात है, एक का 2x है और एक क्या है, एक का 3x और एक का क्या है 5x है। इसको इधर मान लिया, कोई बात नहीं। तो मान लीजिए तीनों कोणों का योग, अनुपात को जब हटाते हैं तो कुछ भी मान लेते हैं, x y कुछ भी मान लेते हैं। इसको 2x मान लिया, इसको 5x, इसको 3, और तीनों कोणों को अगर जोड़ लें, ये मान लीजिए 2x है, ये 3x है, ये 5x है, तीनों को जोड़ने कितना मिलेगा? 180, 180। अब देखिए 3 2 5 5 10, 10x बराबर कितना हमको मिल जाएगा? 180। जब 10 से ले जाकर इधर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? x का मान हमारा 18, x का मान 18 है। तो पूछा क्या है? सबसे बड़ा कोण, यानी कि सबसे बड़ा कोण कौन है इसमें? 5x है। तो 5 का सबसे बड़ा कोण अगर निकाल ले तो 5 इंटू कितना आ गया? 90। तो देखिए ऑप्शन में है नहीं है, लेकिन देखिए वृत्तीय माप पूछा है। तो वृत्तीय माप का क्या होता है मैं बता रहा हूँ। देखिए कोणों के 2 तरह से मापते हैं। अगर ये इस तरह से हम नापें, इस तरह से ये वाला तो इसको हम षष्ठिक माप होते हैं। और इस वृत्त पे जब कोण को मापें तो इसको हम वृत्तीय मापते हैं। इसको हमेशा रेडियन में मापते हैं। तो देखिए अगर ये देखिए अंश में आया है, अंश को रेडियन में बदलना है, तो 90 डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो हम पाई बटा 180 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो देखिए 90 दूना 180, तो क्या आ गया? पाई बट्टा 2 रेडियन। इसको रेडियन पढ़ते हैं। तो पाई बट्टा 2 रेडियन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चन यूपी बीएड 2014 में पूछे गए हैं साइंस ग्रुप में। बोल रहा है कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का भारित माध्य जो है, जिनके भार उन्हीं संख्याओं के बराबर हैं, तो वे हैं, वे क्या हो सकते हैं? तो देखिए कैसे लगाएंगे इसको। तो देखिए यानी कि समांतर माध्य पूछा है। क्या पूछा है? समांतर माध्य। तो अभीष्ट जो समांतर माध्य होगा, इसलिए समांतर माध्य का समांतर माध्य बराबर हो जाएगा। कह रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्या हो, तो इसका फार्मूला वर्गों में होता है। कैसे? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितना प्लस में n स्क्वायर अपान में क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे ही करते चले जाएंगे n। तो ये बोल रहा है, क्वेश्चन कहने का मतलब ये है भारित माध्य ऐसे ही निकालते हैं। तो अब देखिए जो ऊपर वाले का जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स, ये होता है क्या कि n कोष्टक में n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, सिर्फ ऊपर वाले का ये फार्मूला होता है। और नीचे वाले का क्या होता है? n कोष्टक में n प्लस 1, n कोष्टक में n प्लस 1 बाई में 2। तो फ्रेंड ये देखिए ये जो 2 है ना, ये ऊपर चला जाएगा और ये 6 क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो और मॉडिफाई करके अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं हम लोग n कोष्टक में n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ये 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा? 6 नीचे आ जाएगा। 6 इंटू n कोष्टक में n प्लस 1। अब देखिए क्या होगा, ये देखिए 2 3 जा 6, n से n गया, n प्लस 1 से n प्लस 1 गया, तो क्या बचा फ्रेंड? 2n प्लस 1 बाई में 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या देख रहे हैं? ऑप्शन में जो हमारा है, जो ऑप्शन में हमारा है 2n प्लस 3 फोर्थ वाला है, ये वाला 2n हमारा फोर्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। दे दिया है कि साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फ्रेंड जैसा कि
साइन थीटा का वैल्यू दे दिया है कितना, साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो बराबर होता है इसको बोलते हैं लंब बट्टा कर्ण। तो फ्रेंड्स होता क्या है, ध्यान से देखें कि ये जो ट्रायंगल होता है समकोण त्रिभुज, इसको हम लोग बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण, इसको बोलते हैं आधार। यानी कि ये लंब है ऊपर वाला, तो इसका वैल्यू दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कर्ण ये वाला वैल्यू दे रखा है ये वाला कितना दिया है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो ये हमको निकालना है, तब जाकर हम tan थीटा का मान निकाल पाएंगे। तो ये आधार बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, आधार बराबर होता है रूट में, आधार बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो वैल्यू हम रख देते हैं, यहाँ देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख देंगे हम लोग आधार बराबर रूट बना लेंगे, बड़ा सा बना लेंगे, क्या है कर्ण कितना दिया है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बीच में क्या है माइनस, और इसका वैल्यू दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर देंगे तो इसको खोलेंगे अंदर में ही, तो क्या आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए पे 4 प्लस बी पे 4 प्लस है तो 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। उसी तरह इसको खोलेंगे तो ए पे 4 प्लस बी पे 4 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब देखिए माइनस, इसको खोलेंगे अंदर वाला, तो ए पे 4 प्लस बी पे 4 प्लस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, माइनस से खोलेंगे तो माइनस ए पे 4 माइनस बी पे 4 और माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर इंटू, तो देखिए ए पे 4 से ए पे 4, क्योंकि एक प्लस एक माइनस, बी पे 4 से बी पे 4, और देखिए दोनों प्लस 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा रूट में 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो बाहर निकालेंगे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, वर्ग है तो 2ab। ये किसका मान निकला, आधार का, आधार का जो वैल्यू हमको निकला 2ab। तो हमसे पूछा क्या है फ्रेंड, हमसे पूछ लिया है कि tan थीटा का मान बताइए। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब हमारे पास कितना है, हमारे पास पहले से ही लंब हमारा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन आधार कितना है 2ab। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ab कौन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी विल बी करेक्ट। तो फ्रेंड ये बहुत लंबा प्रोसेस नहीं, बस समझाने के लिए, तो मेंटली हो जाएगा, समझाने के लिए मैं इतना लंबा लिखा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बोल रहा है अगर x माइनस 1/3 x बराबर 1/3 तो इतना का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि x माइनस 1/3 x बराबर क्या दे रखा है 1/3 दिया है, इसका गुणा कर दें तो 3x स्क्वायर माइनस 1 अपान कितना हो जाएगा 3x बराबर 1/3। 3x को उधर ले जाते हैं, या यही से कर दिए, 3 से 3 कट गया, x उधर गया, तो 3x स्क्वायर माइनस 1 बराबर x को इधर लाइए, 1 को उधर कर दीजिए, तो 3x स्क्वायर माइनस x बराबर 1। यहाँ पे देख लेते हैं। अब क्या हम लोग करेंगे कि दोनों पक्षों में हम लोग किससे भाग दे दें, 3 से भाग देते हैं।
तो क्या हो जाएगा 3x² बट्टा 3, यहाँ पे x बट्टा 3 बराबर 1/3। तो 3 से 3 कट गया। अब यहाँ x कॉमन ले लेते हैं दोनों में, देखिए तो यहाँ x 2 बार है तो 1 बचेगा, ये पूरा कट जाएगा तो 1 बचेगा, बराबर क्या बचा 1/3। ये देखिए तो इसी का वैल्यू x -1, इसका वैल्यू पूछा था तो 1/3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन बोला k के किस मान के लिए 4x² - kx + 9 बराबर 0 के मूल समान होंगे। देखिए फ्रेंड, ये जो समीकरण दिया है द्विघात समीकरण है, और इस समीकरण के मूल का मतलब इसको हल करने पे 2 आएंगे मान, वो उसकी बात बोल रहा है। कब समान होंगे एक जैसे, तो जब b² - 4ac बराबर 0 हो। जब b² - 4ac बराबर 0 हो तो कब कह सकते हैं कि मूल समान होंगे। तो ये देखिए, ये जो हमारा वैल्यू है ना, ये a का वैल्यू है, यानी a बराबर हमारा दे दिया है 4, और ये x के जो बगल में होता है वो b का मान होता है, b बराबर -k, और c बराबर कितना दिया है 9। तो इसमें हम लोग रख देते हैं, यानी कि b का वैल्यू कितना है -k, तो -k का वर्ग कर दिए। ये कितना है 4 रहने दिए। a का मान कितना है 4, और c का मान कितना है 9 बराबर 0। तो k का वर्ग करेंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा k², 4 चौको 16, 9 144 बराबर 0। k² बराबर उधर जाएगा तो प्लस में 144। तो हम क्या करेंगे, k का जो स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चढ़ जाएगा 144, और 144 को जब हम बाहर निकालेंगे तो +-2, अर्थात k बराबर 1 + 2, सॉरी 12 ना, ये k बराबर 12 का वर्ग होता है, तो एक बार +12 एक बार -12, तो +12 और -12 वाला जो ऑप्शन में होगा वो करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर ठीक। तो ये कुल 6 क्वेश्चन थे जो यूपी बीएड 2014 में फ्रेंड पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।